हमारे टीवी चैनल समय जनपद भदोही के इस समय महाराजगंज पावर हाउस में इसमें मौजूद हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है लाइन की जो कटौती हो रही है, लाइन कट रही है, लोग जो है पब्लिक जो परेशान हो रही है। आज हमारे साथ जो है यहाँ जय साहब, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। विनोद प्रजापति जी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं इसका वजह क्या है। सर जी, हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद प्रजापति जेई महाराजगंज पावर हाउस। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस समय जो कि भीषण गर्मी का समय चल रहा है, तो इस भीषण गर्मी में जो सरकार का मानक है ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा लाइन देने का, 6 घंटा रोस्टर करने का, उसके हिसाब से रोस्टर तो हो ही रहा है। लेकिन जब भीषण गर्मी में बिजली की मांग बढ़ जा रही है, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में इमरजेंसी रोस्टिंग करने के लिए भी कोड देते हैं, जिसकी वजह से 1 घंटा 2 घंटे की लाइन और भी कटौती हो जा रही है। और आप देख पा रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी में जो जो बिजली सिस्टम तंत्र है, उसके जो तार वगैरह हैं, कहीं जर्जर हैं, कहीं डालियां पेड़ की पड़ रही हैं, तो तार टूटने से, डाली टूटने से लाइन डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको बनाने में भी कुछ समय लग जा रहा है, जिसकी वजह से 1-2 घंटे की लाइन की कटौती और बढ़ जा रही है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो तार टूट रहे हैं उसमें जो समय लग रहा है वो कम से कम समय लगे, और जो डालियाँ अगर टूटी है कहीं तो उसको कम से कम समय में अटेंड कर लिया जाए, लाइन को बहाल कर दिया जाए। जी जी सर, ये बताइए कि जो रोस्टिंग हो रही है, जो आप लोग बता रहे हैं कि 6 घंटे का रोस्टिंग होता है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रबंधन द्वारा लाइन देने का एक मानक तय किया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 18 घंटे की लाइन दी जाएगी, जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ 24 घंटे की, जो तहसील वाले क्षेत्र हैं वहाँ 22 घंटे की लाइन दी जाएगी। उसी के तहत चूँकि यह पावर हाउस ग्रामीण क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ 18 घंटे की लाइन देने का शेड्यूल है, 6 घंटे रोस्टर करने का शेड्यूल है। और अगर जो कि कहीं इमरजेंसी रोस्टर होती है इसके अलावा भी, तो उसमें भी लाइन घंटा 1.5 घंटे के लिए बंद हुई रहती है। जी, मतलब इसमें जैसे आपने बताया कि इसका जो टाइमिंग है 18 घंटे का लाइन का समय होना चाहिए, लेकिन 18 घंटे लाइन नहीं पहुंच पा रही लोगों के बीच में। लोग देख रहे हैं, आक्रोश में आ चुके हैं। आज आपके पावर हाउस पे यही चकाकपुर के लोग यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे काफ़ी आक्रोश में थे। क्या कुछ करना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं इसमें हमारे पावर हाउस पर कहीं न कहीं एसएसओ और लाइनमैन की थोड़ी कमियाँ रह गई, चूक हो गई है, जो कि समय का मैनेज करके लाइन काम नहीं किया गया। अगर वो थोड़ा सा मैनेज करके किए होते तो घंटा 1.5 घंटा जो लाइन कटी थी एक्स्ट्रा, वो नहीं कट पाती। जैसे कि एक ट्रांसफार्मर से एक उपभोक्ता हैं आशीष दुबे जी, जिनकी लाइन डिस्टर्ब हो रही थी, तो कई बार लाइनमैनों से कराया गया। लाइन हमारी ठीक थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, तो हमने ट्रांसफार्मर खुलवा कर दिखाने का प्रयास किया। सही था ट्रांसफार्मर, उसमें जो कि लाइन रोस्टिंग में बंद थी, लेकिन जब लाइन आई तब तक ट्रांसफार्मर काम चल ही रहा था। इसके बाद ट्रांसफार्मर काम जब ओके हो गया, तो मालूम चला बनौली एक जगह है रेलवे क्रॉसिंग के पास में, वहाँ महुए का डाली गिर गई थी, जिसकी वजह से मेन लाइन ही चकापुर का बंद हो गया। तब वहाँ से हमारे जितने लाइनमैन थे सभी वहाँ पहुँचे और उसको सही करने लगे। उसमें 1.5 घंटा कम से कम समय लग गया। तो ऐसे में लाइन हमारी रोस्टिंग के बाद भी बंद हो गई 2 घंटा के आसपास। तो अगर वो लाइन को जो है कि सेक्शन खोल दिए होते, जो तार टूट गया था, तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा जो लाइन बंद थी वो बंद नहीं होती, बाकी पब्लिक को लाइन मिल गई होती। तो मैं लोगों अपने लाइनमैनों को और एसएसओ लोगों को आज कड़ी चेतावनी दिया हूँ कि आइंदा से, आगे से भविष्य में ऐसा वो कहीं फॉल्ट होता है तो मैनेज करके काम करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए पूरे फीडर को नहीं बंद कराएंगे। जी सर, तो सर लाइन की टाइम क्या होती है? टाइम का देखिए, इस समय जो रोस्टर का जो है गर्मी को देखते हुए वो कोई फिक्स नहीं है, 18 घंटा देना है और 6 घंटा लाइन काटना है। तो जब उनको लगता है कि लाइन इस समय काटने का आवश्यकता है, तो रोस्टिंग का वो कोड भेजते हैं और लाइन कट जाती है। लाइन कट जाती है। लगता है कि लाइन इस समय काटने का आवश्यकता है, तो रोस्टिंग का वो कोड भेजते हैं और लाइन कट जाती है। लाइन कट जाती है। जी, मतलब जो टाइम होना चाहिए वो टाइम का भी वो नहीं कर पा रहे, इसलिए कितनी धूप पड़ रही है, इतनी जो है तापमान बढ़ गई है। इसी को देखते हुए कल जो कि दिन भर लाइन वहाँ से दिया गया था 132 और से, और उस 6 घंटे जो रोस्टिंग करना था वो दिन में नहीं कर पाए, तो उसको रात में किए। लेकिन दिन में चूंकि लाइन ब्रेकडाउन हो गई हमारी, ट्रांसफार्मर खोला गया था, एक जगह केबल बक्सा मार दिया था और एक जगह महुआ की डाली गिर गई थी। तो ऐसे कंडीशनों में हमारी लाइन दिन में कुछ बंद हो गई और लाइन जो रात में रोस्टर थी उसकी वजह से बंद हुई है। इन्हीं वजहों से कल कटौती कुछ ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से आम जनमानस को दिक्कत हुआ है, गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा है। मैं प्रयास करूँगा कि भविष्य में ऐसा ना हो और हमारी लाइन जो कि अनवरत चलती रहे। सर ऐसी ऐसी कौन कौन सी जो पावर हाउस है जो कि लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा?
ये आपके पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश में ये रोस्टर तय किया गया जो मैंने बताया, ग्रामीण क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र का और तहसील का। और आप जनपद भदोही की बात करेंगे तो जनपद भदोही में जो औराई ट्रांसमिशन बना है वहाँ से 2 ग्रुप बने हैं। उस ट्रांसमिशन से कम हमको लग रहा है कि 10-12 पावर हाउस ऊर्जीकृत हैं और उन सभी पावर हाउसों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये जो महाराजगंज पावर हाउस है वो ग्रुप बी में आता है और ग्रुप बी में महाराजगंज, औराई तहसील, घोसियाँ और शायद खमरिया भी आता है। ऐसे करके 5-6 पावर हाउस हैं जो ग्रुप बी में आते हैं। जो ग्रुप बी का कोड आता है लाइन बंद करने का, उस समय जब बंद होती है तो सभी पावर हाउस की लाइन बंद हो जाती है। जी। जी। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ जो है जय साहब की हमारी इनसे वार्तालाप हुआ और बिजली के बारे में इनसे विस्तार रूप से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से रोस्टिंग का समय होता है, कब लाइन आना चाहिए, कब लाइन कटना चाहिए, कितने समय तक लोग जो है लाइन देना चाहिए। आज यहाँ पे कुछ लोग आ गए थे, आक्रोश में आ गए थे। अब जायज़ सी बात है, आक्रोश इसलिए चढ़ा कि लाइन उन लोगों को नहीं मिला, इसलिए वो लोग जो है आक्रोश में यहाँ पे आके हंगामा मचाना शुरू कर दिए। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे एडीओ साहब यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है चौकी इंचार्ज साहब यहाँ पे आए, जो मामला जो है शांत कराए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो कि अभी यहाँ पे कुछ लोग चक्कापुर के यहाँ पे आए थे और यहाँ पे जो है हंगामा मचा रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँ कि जो लाइन बंद हुई थी, जिसके वजह से कुछ पब्लिक जो है कि हमको रात में भी फ़ोन करी, शाम को भी फ़ोन करी, तो जिसने समस्या को जानने का प्रयास किया मैंने उनको बताया कि इस समस्या से लाइन बंद पड़ी है। और कुछ लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से बात किया, गलत तरीके से बात किया, तो मैंने उनसे बस यही कहा कि लाइन बंद है, अगर बहुत दिक्कत है तो पावर हाउस बगल में है, आप देख सकते हैं कि लाइन हमारे यहाँ से बंद है कि ऊपर से बंद है। तो गलतफहमी हो गई थी, लोग इसीलिए वहाँ आक्रोशित होकर के आए थे। और चूंकि गर्मी भीषण पड़ रही है तो इस गर्म माहौल में आक्रोश होना लाजमी है। मैं प्रयास करूँ कि लाइन हमारी अनवरत चलती रहे, प्रबंधन के मंशानुसार लाइन हम देते रहें, जिससे कि जनमानस में यह आक्रोश ना आए और सब कुछ शांति तरीके से चलता है। तो दोस्तों अपने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ आप लोगों ने देख लिया हमारे कैमरा के माध्यम से। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ के एडीओ साहब थे और जो यहाँ के चौकी इंचार्ज नथुन सिंह थे, यहाँ मौके पे आके इसका जो है समाधान दिए। मेरा नाम कृष्णा दुबे है, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी चैनल।